नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी डॉक्टर भूपेन हजारिका जी की बायोग्राफी रिव्यू करेंगे, क्योंकि आज के दिन अर्थात 8 सितंबर 2022 को गूगल ने उनकी 96वीं जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हजारिका जी के बारे में कुछ तथ्यों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हजारिका जी का जन्म 8 सितंबर 1926 को असम के तिनसुकिया जिले में हुआ था और मुंबई में 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। हजारिका जी न केवल एक असाधारण गायक थे, बल्कि एक कवि, संगीतकार, अभिनेता, पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माता भी थे। हजारिका जी को बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी याद किया जाता है। गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और अपने ट्वीट में कहा है कि क्या आप जानते हैं कि भूपेन हजारिका जी बचपन से ही एक विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चे थे, जिन्होंने 12 साल की उम्र में ही गायन और संगीत की रचना करना शुरू कर दी थी। हजारिका जी पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक सुधारों में से एक थे। ऋतुजा माली द्वारा चित्रित गूगल की कलाकृति असमिया सिनेमा को और लोकप्रिय बनाने में मदद करेगी। अब आइए इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। 10 संतानों में सबसे बड़े हजारिका जी का संगीत के प्रति लगाव अपनी माता जी के कारण हुआ, जिन्होंने उन्हें पारंपरिक असमिया संगीत की शिक्षा प्रदान की थी। हजारिका जी की संगीत प्रतिभा ने प्रशंसित कलाकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। प्रसिद्ध असमिया गीतकार ज्योति प्रसाद अग्रवाल और फिल्म निर्माता विष्णु प्रसाद राभा ने हजारिका जी की प्रतिभा को देखा और उन्हें अपना पहला गीत रिकॉर्ड करने में मदद की। 10 साल की उम्र में उनके संगीत करियर की शुरुआत हो गई। 12 वर्ष की अवस्था में वह इंद्रमालती, कक्सोट कोलोसी लोई और विश्वा विजय नौजवान नामक 2 फिल्मों के लिए गीत लिखकर रिकॉर्ड भी कर लिए थे। ये जो 2 नाम हमने बोले हैं, ये साथियों असमिया नाम है। अगर असम के कोई भाई बहन ये वीडियो देख रहे हो, अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन कृपया कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1946 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में हजारिका जी ने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की और 1952 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से जनसंचार में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय में हजारिका जी पॉल रॉबसन से बहुत प्रभावित थे। पॉल रॉबसन जी एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे, जिसके बाद उन्होंने रॉबसन की ओल्ड मैन रिवर की कल्पना और थीम पर आधारित प्रसिद्ध गीतों बिस्तरनो परोर और गंगा बहती हो क्यों की रचना की थी। अब आइए इनके करियर के बारे में जान लेते हैं। जब हजारिका जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटे तो उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर असमिया संस्कृति को लोकप्रिय बनाने वाले गीतों और फिल्मों पर काम करना शुरू किया। 6 दशक के करियर के दौरान हजारिका जी ने कई रचनाएं की। हजारिका जी ने शकुंतला सुर और प्रतिध्वनि जैसी पुरस्कार विजेता फिल्में बनाई, जिनके उनके निर्देशन में बनी लती घाटी, चिकमिक बिजुली, जिसके लिए सूरज चमकता है और मेरा धर्म मेरी माँ जैसी फिल्मों को व्यापक सराहना मिली। हिंदी सिनेमा में उनका एक प्रमुख योगदान आरोप, एक पल और रुदाली जैसी कुछ उत्कृष्ट फिल्मों के संगीत निर्देशक के रूप में है। 1993 में उन्होंने रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जिसमें प्रसिद्ध गीत दिल हूम हूम करे सम्मिलित है। अब आइए ये जान लेते हैं लास्ट सेक्शन इनके जीवन का कि इनको कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस महान कलाकार को संगीत और संस्कृति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें मरणोपरांत 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक्सेल एकेडमी भी इस महान कलाकार को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करती है। आज के वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।